Good evening, everyone. Berlin here. This video is only for the people who follow Trade Like Berlin, who know Trade Like Berlin, and who know me. ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो ट्रेड लाइक बर्लिन के गाइडेंस को फॉलो करते हैं, जो ट्रेड लाइक बर्लिन के व्यूज़ को फॉलो करते हैं और जो ट्रेड लाइक बर्लिन पे बिलीफ रखते हैं. ओके, दिस वीडियो विल नॉट बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब एज इट्स ओनली फॉर द पीपल हु आर देयर इन द टेलीग्राम चैनल ऑफ ट्रेड लाइक बर्लिन. नाउ व्हेन आई एम सेइंग दैट इट्स ओनली फॉर माय फॉलोअर, दैट मीन्स ये वीडियो आपके बेटरमेंट के लिए है, सो प्लीज़ वॉच इट टिल द वेरी एंड. ओके, see, you have to understand me, you have to understand my face. Okay, when I'm saying कि मेरे फेस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो बेटर हो पाए. ये अपन पॉइंट 1 को डिस्कस कर रहे हैं. तो व्हेन आई एम सेइंग कि यू हैव टू नो द फेस, कभी ऐसा होता है कि 10 में से 10 व्यूज़ राइट होते हैं, कभी ऐसा होता है कि 10 में से 6 व्यूज़ राइट होते हैं और 4 गलत होते हैं, वो इस फेस में आता है. और कभी ऐसा होता है कि 10 में से 8 व्यूज़ गलत होते हैं. ये बहुत रेयर है ट्रेड लाइक बर्लिन के लिए. ये साल में 1 या 2 बार हो गया तो बहुत बड़ी बात है. बाकी ट्रेड लाइक बर्लिन जनरली इन दो फेसेस में रहता है कि प्रिडिक्शंस कंप्लीटली राइट जाते हैं, 10 में से 10 प्रिडिक्शंस राइट जा रही हैं, 20 में से 20 प्रिडिक्शंस राइट जा रही हैं. ओके, और कभी ऐसा आता है कि लाइक मैंने 10 प्रिडिक्शंस दी है, 10 व्यूज़ शेयर किए हैं, तो उसमें से 6 या 7 सही गए हों और 3 या 4 गलत गए. ओके, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो इससे बेटर हो पाए. आपको समझना ज़रूरी है कि मैं किस फेस में हूँ. ओके, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि ट्रेड लाइक बर्लिन के कारण किसी का कोई भी लॉस हो. द ओनली एम ऑफ ट्रेड लाइक बर्लिन इज़ टू make you grow in your life. Okay, is to provide you education and is to provide you everything that I have. So this is a part of education that you need to know, that you need to understand. ये पार्ट ऑफ एजुकेशन है, ये एक्सेप्टेंस है, ये समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर ये नहीं समझोगे तो अंधाधुन कुछ भी प्ले करते जाओगे. ओके, तो जब अपन इन तीन चीज़ को कंबाइन करते हैं तो आपको एक्सपीरियंस आपने किया होगा. अगर आप एक पुराने फॉलोअर हैं तो आपने एक चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कि जब आप ट्रेड लाइक बर्लिन इस फेस में रहते हैं तो जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो आपका यहाँ होता है. जब इस फेस में रहता है तो कॉन्फिडेंस लेवल गिर करके यहाँ आ जाता है. जब इस फेस में होता है तो कॉन्फिडेंस लेवल गिर करके यहाँ आ जाता है. ठीक है, तो जब ये कॉन्फिडेंस लेवल आपको पता है तो इस कॉन्फिडेंस लेवल के बेस पर पे आपकी जो पोजीशन साइजिंग है वो होनी चाहिए. ओके, ये बेस होना चाहिए आपके पोजीशन साइजिंग का. इफ़ यू आर सीइंग दैट द एनालिसिस ऑफ दिस मैन इज वर्किंग कंटिन्यूसली वेल एंड फाइन, देन यू कैन go for following all the views that I'm dropping. Okay, if you're seeing that 4 out of 10 or 6 out of 10 is working, then you can reduce your position sizing. Okay, you reduce your जो भी आप पोजीशन साइजिंग क्रिएट कर रहे हो और जितने भी व्यूज़ को फॉलो करने जा रहे हो तो उसके लिए आप पोजीशन साइजिंग को डिक्रीज कर सकते हो. और अगर आपको दिख रहा है कि कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है तो बेटर टू जस्ट इग्नोर. ओके, देखो यार, आई एम नॉट गॉड, आई एम अ ह्यूमन एंड ह्यूमन क्या है ना, फ्यूचर को देख नहीं सकता है. तो बात आपको समझनी पड़ेगी कि लाइक वी कैन नॉट विन एवरी टाइम गाइस. ओके, सो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि इस कॉन्फिडेंस लेवल को देख करके अपनी पोजीशन साइजिंग को क्रिएट किया करो. ओके, देखो यार, मैं बार बार इस चीज़ को क्यों नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें जो लाइक मेरे लिए ऑलरेडी स्ट्रेस क्रिएट करती हैं. ठीक है, जिसमें से कभी अगर कोई व्यू गलत हो जाता है तो वो भी एक स्ट्रेस की तरह काम करता है मेरे लिए. तो ये चीज़ मैं आज समझा रहा हूँ तो आपको हमेशा इस चीज़ को दिमाग में रखना है. ठीक है, ये तो बात हो गई अपनी ट्रेडिंग रिलेटेड और जो आपको मेरे को एक पॉइंट समझाना था उसके रिलेटेड. ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ कि मेरे करियर में मैं किस फेस में हूँ ताकि आप समझ पाओ कि मैं किस स्ट्रेस लेवल से डील कर रहा हूँ. ठीक है, तो पी एंडल स्विंग्स कैसे हैं अभी मेरी, मतलब जो मैं डेली गेन या लूज़ कर रहा हूँ वो कैसे पी एंडल स्विंग्स हैं. आप देखो, मैं इस लेवल से अगर यहाँ तक गया हूँ तो मैं इस लेवल से वापस यहाँ आ जा रहा हूँ, इस लेवल से वापस ऊपर जा रहा हूँ, फिर इस लेवल से नीचे आ जा रहा हूँ, इस लेवल से ऊपर जा रहा हूँ, फिर नीचे आ जा रहा हूँ. देर इज़ सम फोर्स हियर विच इज़ forcing me and which is defeating me every time. Okay, however, मैं जैसे तैसे डाउन जैसे ही बॉटम हिट कर रहा हूँ मैं उठ भी जा रहा हूँ, बॉटम हिट कर रहा हूँ मैं उठ भी जा रहा हूँ, बॉटम हिट कर रहा हूँ मैं उठ भी जा रहा हूँ. बट दीज थिंग्स आर नॉट
ईजी ईजी नहीं है ये, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल है, बहुत ज़्यादा। रीसेंट जो आपको पता होगा, जो मैं फॉलो हुआ हूँ, जो 7 लाख के आसपास का लॉस है, वो इट वॉज द मोस्ट स्ट्रेसिंग लॉस ऑफ दिस ईयर। ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसिंग। क्यों स्ट्रेसिंग है ना, बिकॉज सी, आप उठ रहे हो तो आपने कुछ एनालिसिस किया, आपने कुछ प्लान किया, एग्जीक्यूशंस किए एंड ऑल किए, तो आप उठ गए। ओके, अब फिर कुछ चीज़ें आई जो आपको गिरा दी, फिर आपको कुछ वैसा ही प्लान करना है, कुछ आपको फिर ऐसा करना है जिससे आप सही होगे और फिर पैसा बनाओगे, ठीक है। तो आई एम एट द स्टेज ऑफ माई ट्रेडिंग करियर जहाँ पर मैं कहीं ना कहीं पर डील कर रहा हूँ एक अच्छे खासे स्ट्रेस लेवल से। वहाँ पर आपके जो डीएम्स हैं और कभी मेरी जो एनालिसिस है वो गलत हो जाती हैं, तो वो भी एक स्ट्रेस की तरह डील करती हैं मेरे लिए। ओके, तो आपको ये सारी चीज़ें समझना ज़रूरी है। भले ये मत समझो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपको कैसे प्ले करना है, ठीक है। देखो यार, बी रिस्पॉन्सिबल विथ योर मनी। मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, जैसा मैं इमोशनल हूँ पैसे को लेकर के ना, वैसे आप मत बनो प्लीज़, इट्स एन रिक्वेस्ट। मैं इमोशनल कैसे हूँ कि आ, मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करके रखी हैं, ठीक है। अब आप प्रैक्टिकली अगर आप देखने जाओगे तो वहाँ पर क्या है ना कि मैं एक सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इनकम, जो कि मैं बहुत कुछ करके कमा सकता हूँ, ठीक है, जितनी भी नॉलेज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको पेड कर सकता हूँ, है ना। तो ये पार्ट मैं लूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे जैसे मत बनो प्लीज़, मेरे जैसे मत बनो। यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिबल रहना अपने मनी के साथ। प्लीज़ बी स्ट्रिक्ट विथ योर मनी, नो वेयर यू आर पुटिंग योर मनी। ओके, आप बहुत मेहनत करते हो अपने पैसे के लिए, तो प्लीज़ अपने पैसे को ऐसी जगह डालो जहाँ आपको पता है कि मैं क्या करने वाला हूँ। ओके, आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने आपको जो बताया है कि कॉन्फिडेंस लेवल के हिसाब से पोजीशन साइजिंग होनी चाहिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक बर्लिन ने कह दिया है मतलब होगा, नहीं, इस हिसाब से कंप्लीटली ऐसे पुट मत करने जाओ। ओके, बी बी स्ट्रिक्ट एंड बी रिस्पॉन्सिबल विथ योर मनी गाइस। ओके, एंड इस वीडियो के बीच में एक और चीज़ बता देता हूँ मैं, हो सकता है ये भी काम आ जाए आपके। देर इज़ ओनली वन टेलीग्राम चैनल ऑफ ट्रेड लाइक बर्लिन, जो जिसका यूज़र नेम है @ट्रेड लाइक बर्लिन। ओके, इसके नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल्स हैं, तो प्लीज़ उनसे अलर्ट रहना है। हो सकता है आप अभी जो ये वीडियो देख रहे हो वो फेक टेलीग्राम चैनल्स में ही देख रहे हो सकता है, ठीक है। आपको वेरीफाई कैसे करना है, जो पोस्ट व्यूज़ होते हैं हर पोस्ट के, किसी में अगर आप समझो जैसे मेरे टेलीग्राम सब्सक्राइबर्स हैं 1.59 लाख, तो किसी के चैनल में अगर आपको दिख रहा है कि पोस्ट व्यू 400-500 आ रहे हैं, तो समझ जाना वो फेक है, आप फेक टेलीग्राम चैनल पे हो। ओके, टू जॉइन द रियल टेलीग्राम चैनल गो टू द यूट्यूब डिस्क्रिप्शन सेक्शन एंड फ्रॉम देयर यू कैन जॉइन इट। ओके, जनरली जो पोस्ट व्यूज होते हैं ट्रेड लाइक बर्लिन के, वो 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 ऐसे होते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा देख के। अब एक और चीज़ पे आ जाते हैं कि जो पोजीशन है जो अपन ने कैरी की है, ठीक है, जैसे कल के लिए एक पोजीशन कैरी किया मैंने, नेकेड पुट कैरी किया है। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या इन्वेस्टमेंट है और कितना बड़ा लॉस हो सकता है। ओके, सो अभी ये ग्लोबल मार्केट के सिनेरियो है, जैसे ग्लोबल मार्केट अब चल रहे हैं, तो आई डोंट नो कब स्पीच है कब क्या है, मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ता। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आई नो कि मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, तो आपको पता है कि ये पोजीशन है जो मैंने बोला कि मैंने कॉल सेल्स को एग्जिट कर दिया था और मैं पुट्स को कैरी कर रहा हूँ नेकेड। तो आप इस चीज़ को देखो कि एक नेकेड पुट मैं कैरी कर रहा हूँ जिसमें 7200 क्वान्टिटीज़ है, 45 रुपीज़ के आसपास, 46 रुपीज़ के आसपास मैंने बाई किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है, 3.5 लाख। ओके, अब कल के दिन ये 3.5 लाख पे अगर मार्केट लॉस पे खुल जाता है, मार्केट मेरे टोटली अपोजिट खुल जाता है, तो मेरा मैक्स लॉस क्या होना है, ये लॉस होना है। तो जब मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा था तब तो मेरे को पता था ना कि मैं क्या लूज़ करने वाला हूँ। ओके, तो जब मेरे को पता है मैं क्या लूज़ करने वाला हूँ, तो कल ये मेरे साइकोलॉजी को इफेक्ट नहीं करेगा। बस मेरे को प्लान बनाना पड़ेगा कि मेरे को आगे क्या करना है। सो दिस इज़ हाउ आई प्लान द थिंग्स, गॉट इट। आप समझो कि चीज़ों को प्लान कैसे करना है। आपको पता होना चाहिए कि मैं कितना मनी पुट कर रहा हूँ किस चीज़ में। ओके, ऐसे लाइक 100 रुपये का तो पुट है। ओके, जब आप 100 रुपये के पुट में अगर बाइंग कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा क्या इन्वेस्टमेंट लग रहा है। जैसे मेरे को पता है यहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट है, तो मेरे को पता है कि मैं कल कितना ज़्यादा मैक्स टू मैक्स लॉस कर सकता हूँ। ऑलवेज नो हाउ मच यू कैन अफोर्ड टू लूज। ओके,
कल अगर ये चीज़ लॉस में आती है, और कल मान के चलो ऑन एन एवरेज अगर कल भी मैं नियर अराउंड 5 लाख का लॉस बुक करता हूँ ना, तो कल के बाद मैं थोड़ा सा शांत हो जाऊँगा। शांत क्यों हो जाऊँगा? क्योंकि प्लान करना फिर ज़रूरी होगा आगे कैसे मूव करना है, ठीक है। ये जो बताया हूँ ना मैं, ये बहुत स्ट्रेसिंग है, पार्ट ऑफ गेम है बट स्ट्रेसिंग है, और इससे डील करना थोड़ा सा है मुश्किल, बट ठीक है यार। लेट गॉड बी द ओनली गाइड, ओके, एंड बी थैंकफुल कि हाँ, मैं हमेशा थैंकफुल रहता हूँ गॉड को कि थैंक्स फॉर गिविंग मी द स्ट्रेंथ टू कीप ऑन मूविंग, ओके। तो अगर आप भी कुछ ऐसे वैसे फेस में हो तो ठीक है यार, दुनिया क्या कर रही है छोड़ो उनको, ओके। Just focus on yourself. That's all I want to say in this video here. And yeah, please be responsible. Be strict with your money. Got it? Please be strict with your money. Okay. And know me. मुझे समझो आप. समझना ज़रूरी है आपके लिए. Because you are my follower. And मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ कि ऑडियंस ऐसी तैसी कराने जाए, कोई मतलब नहीं। नो, आई केयर फॉर माई ऑडियंस। एंड जब शुरुआत में 800 सब्सक्राइबर्स थे तब से ये लेगेसी है, और 1.59 क्या, ये 15.9 भी हो जाए तो भी यही लेगेसी रहेगी कि दैट आई विल केयर फॉर यू, ओके। दैट्स इट, सी यू ऑल टुमारो, लेट्स सी क्या करते हैं, बाय।